Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskrutyam Naro Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasa Tato Jaya Mudirayet Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistike Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakyur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Tarya Bhutale Sayarupa Kadamaya Dadati Vishnupadikam Namo Vishnupadaya Vishnupreshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Desatarine Vancha Kalpatarubhasya Krupa Sindhu Vaevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavevo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna मैं तो इतना जानकारी मेरे को इतना जानकारी है नहीं जो प्रभु गुरु जी अपना जो दिया है टॉपिक मेरे को इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटी मैं भक्त के संघ में क्या फायदा होता है
मैं तो आधे दिन आता नहीं, साल में एक बार 2 बार आ जाता हूँ आपका आशीर्वाद के लिए, तो इतना जानकारी है नहीं। और मैं भी ज़्यादा स्पीड बोलता हूँ, सबको पता है स्पीड बोलता हूँ। तो स्पीड बोलूँगा तो मेरे ठोकेगा कौन? कौन ठोकेगा? बस स्पीड हो रहा है, कौन कौन करेगा? हाथ उठाइए ना थोड़ा, कौन कौन ठोकेगा? बस स्पीड हो रहा है, स्लो करिए। मेरा गाड़ी थोड़ा स्पीड चलता है मेरा ना, मेरा गाड़ी ज़्यादा स्पीड चलता है, इसे थोड़ा स्लो करने, ब्रेक कौन दबाएगा? ठीक है प्रभु जी, जो आपका आशीर्वाद। इसमें अपना जो गुरुदेव है उनको ज़्यादा श्रेय देता हूँ। और मेरे को जो इस ग्रुप में जुड़े थे शांत हरिदास प्रभु, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो आज वो नहीं होते, आप मेरे साथ नहीं होते या मेरे को पहचाने नहीं होते तो मैं आपको नहीं जानता या मैंने इधर नहीं आता। तो वो ही मेरे को इधर एक ग्रुप में जोड़े थे। तो प्रभु जी मेरे को टॉपिक दिए है, साधु संग क्या होता है, साधु संग करने से, वैष्णव संग करने से क्या फायदा होता है। साधु संग का मतलब वैष्णव का संग, जैसे कि साधु संग करने से साधु संग करने के लिए बहुत मुनि ऋषि पृथ्वी पृष्ठ पर आने के लिए तड़पते हैं। और श्रील प्रभुपाद बोले थे, मेरे को बंगाली आता नहीं, थोड़ा कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। जले नौका आके तारे खेती ना है, मतलब जल में नौका होगा तो कोई खेती नहीं होगा, अगर नौका अंदर पानी आ जाएगा तो डूब जाएंगे। ऐसे ही हमारा ही है, अगर हम पैसा कमाएंगे, घर बार करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो भगवान को हम क्या मांगना चाहिए? भगवान मांगना चाहिए, मांगना कुछ नहीं मांगना चाहिए। दूसरा क्या मांग, भगवान को हमेशा 3 चीज मांगना है। भगवान कुछ नहीं मांगना है, भगवान को सिर्फ भगवान मांगना, आपको मैं चाहिए चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भक्त का संग मांगना चाहिए। मेरे को हमेशा भक्त का संग मिलेगा, ये आशीर्वाद मांगना चाहिए। किससे? भगवान से। जैसे कि कोई चीज हमको आसानी से मिल जाता है, उसको कदर करते नहीं हम लोग, सही है ना। लेकिन जो चीज अपने को थोड़ा डिफिकल्टी होता है उसके पीछे लगे रहते हैं हम लोग। ये जो भक्त संग होता है, भक्ति के संग है ना, अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते आज हम लोग इधर इकट्ठा नहीं होते या भक्त का संग नहीं कर पाते। और श्रील प्रभुपाद के वजह से हम लोग इधर आज संग में बैठे हैं, भक्त का संग कर रहे हैं। इस भक्त का संग करने के लिए, भक्तों का साथ रहने के लिए बहुत मुनि ऋषि जैसे कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वृत्तासुर, शंकादिक आदि बहुत तपस्या किए थे कि भक्तों को संग मिलना चाहिए। ऐसे के टॉपिक आता है अमरेंद्र प्रभु जी का। अमरेंद्र प्रभु जो यूट्यूब में आते, एक बार ऐसे हुआ, एक ड्रग्स व्यापारी था आउट ऑफ इंडिया, जो हरि नाम कीर्तन हो रहा था। हम लोग जो इस्कॉन का भक्त होते हरि नाम कीर्तन कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, हरि कृष्ण महामंत्र हो रहा था, हरि बोल हो रहा था। और पीछे से एक ड्रग्स व्यापारी, ड्रग्स माफिया पीछे आया। उसके पीछे कौन था? पुलिस वाले थे, जो उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो बंदा क्या किया, ड्रग्स व्यापारी, वो जो भक्त का संघ था, भक्त का जो एसोसिएशन था, उसके अंदर घुस गया। तो पुलिस वाले, उसको मालूम नहीं पड़ा वो कहाँ गया, व्यापारी कहाँ गया। ठोकिए थोड़ा प्रभु जी, कौन कौन ठोकेगा, स्पीड हो रहा है मेरा। तो अंदर घुस गया, जो ग्रुप था इस्कॉन का, जो डिप्टी ग्रुप था, अंदर घुस गया। तो पुलिस वाले पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसे करते करते वो वक्त मंदिर के अंदर आ गया। देखा मंदिर में बहुत अच्छा है, खाना पीना मिलता है, कोई टेंशन नहीं। पुलिस वाले भी बाहर खड़े रहे, पुलिस वाले पकड़ने के लिए बाहर खड़े रहते। रात गया, सुबह 3:30 बजा, सबको
हाँ, उठना जागना पड़ता मंदिर में 3:30 बजे। तो उसको फिर उठाया, बेटा उठ जा, अभी टाइम हो गया, हाँ अभी भगवान कीर्तन चालू होगा। तो ऐसे जो है ना, सब लोग उस टाइम में क्या ना, एक ही बाथरूम था मंदिर में, एक ही बाथरूम था, और सब लोग लाइन पे लगे थे। वो भी जाके लाइन पे खड़ा रहा। वो तो ड्रग्स व्यापारी था, बड़ा अमीर आदमी था। तो लगा कि अंदर जाओगा, अच्छा बाथरूम होगा, टॉयलेट अच्छा होगा, और आपका जो शावर होता है, गीजर होता है, वो होगा, इसमें गर्म पानी में ना होगा। देखा अंदर, देखा जाके देखा, मुझे नहीं ठंडा ठंडा पानी, इसमें नहाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नहा धो के अंदर आया। फिर चालू चालू हुआ आपका मंगला आरती। संचार और दाबा नड़ नीडलो को प्राणायाम तो चालू हो गया। बोला अभी तो 3:30 4 बज गया, अब मेरे को सोना है, मेरे को जाके अभी रात को उसका उजागर रहने का उसका ये आदत नहीं था। फिर चालू हो गया नृत्य आरती, पहला आता है हाँ ना, तुलसी आरती। तुलसी आरती चालू हो गया। उसको पता नहीं तुलसी आरती क्या होता है, हाँ तुलसी आरती कैसे परिक्रमा करते हैं, इसका मतलब क्या है उसको पता नहीं था। सब लोग तुलसी आरती किए, तुलसी का परिक्रमा किए, तो भी उसका पीछे लग गया। फिर चालू हो गया आपका नृत्य वंदना। फिर चालू हो गया आपका लास्ट में सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट और सबसे कष्ट, जाप क्लास। जो प्रभु जी बोलते हैं जाप क्लास में आने का, बैठने का। सबको पता कि मैं तो जब क्लास में सो जाता हूँ, नींद आ जाता है। उसका ऐसे हुआ। सब लोग बैग ले लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको पता नहीं कि अंदर क्या होता है, अंदर क्या क्या रहता है, वो कैसे बोलना पड़ता है। सबको देख रहा है, सब देख रहे, सॉरी हाँ देख रहे, सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे। उसको वो सोच रहा है कि उसको सबको पता हो गया कि ये ड्रग्स व्यापारी है, इसलिए सब लोग उसको उंगली देखा रहा है। उसको पता नहीं कि वो अंदर ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र के करते हैं। हो सकता है कि मेरे को सब लोग पहचानेंगे मैं ड्रग्स व्यापारी हूँ। हो गया। फिर आ गया आपका भागवतम क्लास। वो उसको पता नहीं था, रात को 3:30 बजे उठा है, उसको सोने की तैयारी है, उसको जल्दी सोना है मेरे को। बोरिंग क्लास है, उसका तो बोरिंग लगा, कब खत्म होगा मेरे को जाके खाना खा के सोने का। भागवतम क्लास खत्म हुआ, फिर चालू हो गया आपका प्रसाद। प्रसाद तो सबको अच्छा लगता है, प्रसाद खा के चलो भाई अभी टाइम हुआ, अभी जाके मेरे को आराम करना, सोना है। जैसे प्रसाद खत्म हुआ, वहां का जो प्रेसिडेंट थे, लो बेटा अभी बुक्स लो, करताल लो, मृदंग लो, कीर्तन करो और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करो। टाइम कितना, 9 से रात को 9 बजे तक 12 घंटा करना है। फिर शाम को आके प्रसाद लेना है। वो बहुत बेचारा फंस गया, मैं तो कहाँ था, कहाँ आके फंस गया। हाँ ऐसे हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 महीना चला गया ऐसे। एक दिन ऐसे जाके जो वहां का प्रेसिडेंट थे, व्यापारी बोला कि प्रभु जी जो आप मेरे को सोच रहे हो मैं वो ही नहीं हूँ, जो मेरे सोच रहे हो ना मैं वो ही नहीं हूँ। तो वो बोले क्या 6 महीना में वो सोच समझ गया बॉडी क्या होता है, सोल क्या होता है, मैं कौन हूँ। लेकिन वो जाके फिर सच बोला कि मैं ड्रग्स व्यापारी हूँ और मैं पुलिस पकड़ रहा था, इसलिए मैंने आप मंदिर में आ गया। ऐसे हुए। फिर एक काम कीजिए, फिर प्रेसिडेंट लेके उसको थाना में जमा दिया, पुलिस में जमा कर दिया, सजा आया उसको। फिर नहीं जजमेंट हुआ, उसको पीछे जज पूछे तुम क्या करते थे, तो क्या बोला मैं रात को 3:30 बजे उठता था। क्या करता था, रात को 3:30 बजे उठता था, उठ के क्या करता था, लाइन पे खड़ा रह के नहाता था जाके। फिर क्या किया, बोले आके जो डांस करते थे हम लोग, डांस जब संसार दावा न लोग डांस करते थे। उसके बाद क्या किया ना, जो कि पौधा था, टेबल के अंदर पौधा था, उसको चार तरफ घूमता था। उसके बाद क्या किया, बोले उसके बाद मुझे पता नहीं, बैग दिया, ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं भी ऐसे ऐसे कर रहा था, सबको देख रहा था। बोले उसके बाद क्या किया, उसके बाद भागवत क्लास सुना, उसके बाद क्या किया, प्रसाद खाया, उसके बाद क्या किया, 12 घंटा जाके बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो जज क्या हो, बोला छोड़ दो उसको भाई, छोड़ दो था, वो भी छुटकारा मिल गया, छुट गया। हाँ
दूसरा एक आता है ब्रह्म नारदीय पुराण में आता है, पूर्व पूर्व जित जितानि पापानि नाशयन्ति यस्य वे सत्संग तिरे भवे तस्य नान्यता घटते हिस्सा। मतलब पिछले जन्म में जितना भी पाप किया होगा हम लोगों ने, तो आप लोग को जैसे वैष्णव का संग करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। सोच रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ना सबको पता है, सबको मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ। और आप तो बोरिंग हो गए, थोड़ा माफ कीजिएगा। सेकंड आगे आता है, नारद एक बात पूछे भगवान कृष्ण को, भगवान वैष्णव किसको बोलते, वैष्णव किसको बोलते। भगवान कहले तुमको तो प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरी नहीं होगा। एक काम कीजिए, देखिए पृथ्वी पृष्ठ पर एक कीड़ा अभी जन्म हुआ है, उसको पास जाइए, उसको पूछिए वैष्णव किसको बोलते और उसका संग करने से क्या फायदा होता है। नारद मुनि आए हमारे पास स्रोत में, उसमें कीड़ा था, उसको पूछे वैष्णव संग करने से क्या फायदा होता है। जैसे देखा नारद मुनि को, नारद मुनि तो महाभागवतम वैष्णव है, देखिए क्या हुआ, कीड़ा तुरंत मर गया। फिर नारद मुनि रोते रोते चिल्लाते भगवान के पास भी गए, भगवान भगवान आपने बोले उसको पूछने का, वो आपको उत्तर देगा, लेकिन तुरंत मर गया कीड़ा, अभी क्या करूं। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, और है जाइए एक देखिए एक गाय एक बछड़ा को जन्म दिया है, उसको जाके पूछिए, वो आपको बताएगा वैष्णव संग करने से क्या फायदा होता है। तो नारद मुनि बोले कि पहले कीड़ा मर गया, अभी जाके पूछो बछड़ा को, वो मर जाएगा तो फिर मेरे को तो पाप लगेगा, तो जाओ पूछो। फिर आए, बछड़ा बोले वैष्णव संग करने से क्या होता है, तो बछड़ा बोला, क्या बोला, कुछ नहीं बोला, देख के तुरंत मर गया। तो नारद मुनि वो तो ये हो गए, चमक गए, अरे मेरे तो बछड़ा मर गया, मेरे वजह से बछड़ा मर गया, पाप बहुत पाप लग गया। फिर ऊपर भगवान पास गए, बोले आप तो पूरा मरा दिया मेरे से, मेरे पाप लगा, अभी क्या करूं। अब तो उत्तर मिला नहीं मेरे को उसका भी। एक भगवान कहले बोले और एक उपाय है, अब एक राजा का घर में रानी एक राजकुमार को जन्म दिया है, उसको जाके पूछिए, वो बताएगा वैष्णव संग करने से क्या फायदा होता है। नारद मुनि बोले क्या बोले, अभी मैं बछड़ा को मरा दिया, कीड़ा को मरा दिया, अभी जाके राजकुमार मर जाएगा, मेरा तो हो जाएगा कल्याण, उधर ही मेरे को लटका देंगे सली में। भगवान बोले कुछ नहीं होगा, जाओ नीचे पूछो बताएगा। नारद मुनि आए, जो राजकुमार जन्म दिया था उसको पूछे सत्संग करने से, वैष्णव संग करने से क्या फायदा होता है। तो वो जो छोटा बच्चा था, एक दिन का बच्चा था, वो बोला अभी हो गया कल्याण, अभी आपको पता नहीं जो कीड़ा था आपका वजह से मैं बछड़ा का जन्म लिया, और जो बछड़ा था, बछड़ा जो मर गया उसका वजह से उसके बाद मेरे को राजकुमार का जन्म मिला मेरे को। अभी आपको पता होगा वैष्णव संग करने से, वैष्णव दर्शन करने से मेरा क्या फायदा होगा, अभी मेरे को डायरेक्ट भगवत प्राप्त होगा। दूसरा एक आता है कलयुग में भगवान कहाँ रहते, कलयुग में भगवान कहाँ रहते, कलयुग में भगवान 4 जगह में रहते, भागवतम, तुलसी, गंगा और वैष्णव का हृदय में। ऐसे बोलते भागवतम को भागवत पढ़ने का रटन पठन करने से फायदा होता है, और आपको तुलसी परिक्रमा करने पड़ेगा, तुलसी को परिक्रमा करना पड़ेगा, तुलसी का सेवा करने से पाप भस्म होता है, पत्र उसका पत्ता छूने से अंतकरण सेवा
शुद्धि होता है। तुलसी की वंदना करने से रोग दूर होता है, जो पढ़ा सुना हो मैं बोल रहा हूँ। और उसको पौधा लगाने के लिए और दूसरे को डोनेट करने के लिए करने से क्या होता है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और आ गया आपका गंगा। गंगा में नहाने, गंगा में आपको पवित्र होने के लिए गंगा में नहाना पड़ता है, गंगा का दर्शन करना पड़ता है, डूबना पड़ता है, तभी जाके अपना क्या होता है, जो पाप दूर होता है। लेकिन वैष्णव एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे जो कि उसको छूना नहीं पड़ेगा, उसका दर्शन मात्र से अपना पाप दूर हो जाता है। वृंदावन दास ठाकुर बोलते, पत्थर जीवन्यास कले श्री विग्रह पूजा पाए। मतलब पत्थर को जीवन्यास देले ही हम पूजा करते। लेकिन वैष्णव भगवतम और तुलसी गंगा, उनका अंदर जीव है, मतलब वो निर्जीव नहीं है, उनको जीवन्यास करना नहीं पड़ेगा। उसको दर्शन, वैष्णव को दर्शन करने मात्र ही अपना पाप दूर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त बुंदी उचिष्ट तिनि महाबल। मतलब भक्त का धूलि, भक्त पाद का जो जल और उनका जो उचिष्ट होता है, वो पाने से क्या होता, अपना बल बढ़ता है। उसको बोरिंग लगता है तो बोल दीजिए प्रभु जी, और इसमें खत्म कर, इधर ही खत्म कर दूंगा। लग रहा है कि कुछ बोरिंग लग रहा है। इस संदर्भ में आता है, कहानी आता है जो को सबको पता है। भक्त का संग करने से क्या फायदा होता है, आपको पता है। क्या होता है काली दमन है ना, काली दमन बोलते ना, जो कृष्ण का जो ये कहते काली दमन। जो काली और नाग था, नाग का राज था, वो कौन से कैसे था, जहरीला था, पूरा जमुना को पूरा जहरीला बना दिया था। लेकिन भगवान क्यों उसका जो फैन के ऊपर नृत्य किए थे। जो भगवान का जो धूलि होता है, भगवान चरण का जो धूलि होता है, चरण जो होता है शिव ब्रह्मा को भी दुर्लभ होता है। लेकिन एक जो साप है उसको उसका ये मिला, फायदा मिला भगवान का चरण का धूलि पाने के लिए। कैसे मिला? ऐसे मिला कि उनका जो पत्नियां थे वो भक्त थे, उनका जो पत्नियां थे भक्त थे। तो भक्त की संग किया था, वो जो राजा था, जो काली राजा था, नाग था, वो भक्त का संग किया था, तभी जाके उसको भगवान का चरण धूलि मिला था। और एक संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ा सा। जो शिल प्रभुपाद थे, उनका जो गुरु महाराज थे सरस्वती ठाकुर ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। शिल प्रभुपाद जैसे उनका एक शिष्य थे, दूसरा के उनका शिष्य भी था, नाम पता नहीं मेरे को। जब उनका जो गुरु थे इस धाम में, तभी उनका शरण में जाता था, मंदिर जाता था, सेवा करता था, हाँ वैष्णव का संग करता था। लेकिन उसको क्या ना, वैष्णव के पास उसका ये नहीं था, श्रद्धा नहीं था, हाँ प्रेम नहीं था वैष्णव के साथ। किसके साथ था? उनका गुरु के साथ था। गुरु के साथ उनका ये था, श्रद्धा था, प्रेम था। 1930 शिल प्रभु सरस्वती ठाकुर ये धाम छोड़ के भगवान के धाम चले गए। तब से वो बंदा क्या किया, वो तो था आपका बंगाल का था, माफ कीजिएगा। बंगाल में क्या होता है, ज्यादा शराब पीते या मांस मच्छी खाते, उसका चालू कर दिया। गुरुदेव चले गए, उसका वैष्णव के साथ उसका ये नहीं हुआ, हाँ श्रद्धा नहीं था, प्रेम नहीं था, तो मंदिर जाना बंद कर दिया और मांस मच्छी खा के फिर चालू हो गया अपना जैसे पुनरअपि जन्म, सॉरी पुनर्मुषिक भव। फिर उसका अंतिम दिन आया 1937। उस साल वो बंदे का मृत्यु हुआ।
हाँ डेथ हुआ। तो यमराज आए, जमदूत आए उनको लेने के लिए। उसको पूछे, देखे उसका जो पोथी निकाले, हाँ एक्सेल शीट निकाले, बंदा क्या क्या किया। तो जमदूत बोले वो तो कुछ नहीं किया, सब पाप किया, शराब पिया, मदिरा पिया, मांस खाया, परस्त्री को ऑन किया, सब कुछ जो भी होता है वो किया। तो फिर इसको पूछा तू अच्छा काम किया किया। तो वो क्या बोला, मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लिया था। तुरंत गुरुदेव प्रकट हो गए, किसके सामने, जमदूत के सामने। बोले जो हो गया चल भाई, जो हो गया, एक बार माफ कीजिए मेरा शिष्य को और जाने दीजिए। फिर उसको अपना पास भेजे, पृथ्वी पृष्ठ में भेजे। बोले मेरा एक शिष्य है, नाम उनका था दैत्य माधव स्वामी, दैत्य माधव स्वामी। उनसे जाके गुरु लिखा लो और अभी भजन कीर्तन करो, अभी जाके तुम्हारा कुछ होगा कुछ। फिर इनसे आए, दैत्य माधव स्वामी से गुरु दीक्षा लिए, भजन कीर्तन किए, तभी जाके उनका। अभी इसमें क्या हुआ, क्या सीखने को मिला, जो कि उनका ये नहीं था, भक्त का संग नहीं था या भक्त के साथ उनका प्रेम नहीं था, इसलिए उसको जमदूत के पास जाना पड़ा। और एक आता है, गंगार परस होइले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हारो दिने के होई नाई। गंगा में स्नान करने से क्या होता है, पाप दूर होता है। लेकिन साधु का स्पर्श न करते हुए भी दर्शन करते अपना पाप दूर हो जाता है और भगवान पास जाने के लिए टिकट मिल जाता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक मग है, एक ग्लास है, मग है, एक ग्लास है, मग के ऊपर ढक्कन है। तो मग से पानी निकालने के लिए मग को टेढ़ा करना पड़ेगा और थोड़ा ग्लास में थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। तो रोज देखता है, ढक्कन उसका देखता है कि मैं ऊपर रहता हूं फिर भी मेरे को पानी का स्पर्श नहीं होता है पानी को, लेकिन ग्लास अलग रहता है फिर भी उसको पानी मिलता है। तो उसका ढक्कन जो मग को बोला कि मैं तो ऊपर रहता हूं, मेरे को क्यों नहीं मिलता है पानी। तो मग क्या जवाब दिया होगा, क्या दिया होगा को बताइए ना, अब तो पता है, फिर आप सॉरी माफ कीजिएगा। ऐसे बोले कि जे ग्लास नीचे है, झुकता है और मैं झुक के उसको पानी देता हूं, लेकिन तुम ऊपर रहते हो इसलिए तुमको मिलता नहीं। जो झुकता है क्या होता है, जो वैष्णव झुकता है, अपना जो कनिष्ठ वैष्णव है, मैं जैसे आपके सामने झुकता हूं तभी आपका आशीर्वाद मिलता है, तभी जाके इधर बैठ के तो बोलने के लिए साहस करता हूं। अपने जो संडे लॉ फेस्ट होता है, अपना शिला प्रभुपाद किसके लिए चालू किए थे, हमारे जैसे बौद्धिजीवी के लिए चालू किए थे। क्योंकि हम संसारिक है, संसार में रहते, फैमिली के साथ रहते, तो अपने को टाइम नहीं मिलता है साधु का संग करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद ये संडे लव फीस्ट प्रोग्राम किए थे। पहले लव करो किसको, वैष्णव को, उसके बाद फीस्ट खाओ, उसके बाद घर पे जाओ। वैष्णव का गुण इसका कैसे, वैष्णव कैसे होता है आपको पता है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते, तृणादपि सुनिचे न तरोरोपि सहिष्णु न अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। वैष्णव कैसे होता है, हमेशा दैन्य होता है, जो कि दैन्य होके झुकता है, तभी उसको संग मिलता है। उसके थोड़ा सुंदर है, आके आप बोलता हूँ कि थोड़ा अलग है। देखिए पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे मंदिर होता है, और बहुत मंदिर होता है, कृष्ण मंदिर होता है, राधा मंदिर होता है, बहुत देवा देवी का मंदिर होता है, लेकिन हर जगह में
हर जगह हर मंदिर में भक्त नहीं होते, वैष्णव नहीं होते, इसलिए उधर बहुत कम भक्त जाते, बहुत कम लोग दर्शन करने के लिए जाते। लेकिन इस्कॉन ऐसे एक संस्था जहाँ पे जाओगे वहां पे भक्त ही भक्त मिलेगा, वैष्णव वैष्णव मिलेगा। हाँ, इसलिए हर मंदिर में भक्त मिलता है, साधु मिलते हैं, जो कि अपने को आशीर्वाद देने के लिए चार तरफ से घूम आ जाते हैं। लो आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग करने से ही सब कुछ फायदा होता है। मैं तो करता नहीं, प्रभु जी मुझे पता है, प्रभु जी मुझे पता नहीं क्यों दिए ये जो टॉपिक, क्यों दिए होगे, मैं करता नहीं इसलिए मेरे को दिए टॉपिक इसलिए मेरे को टॉपिक दिए। एक बार क्या हुआ, एक फॉरेनर प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी सब कुछ पता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। आप जो पूरा जिंदगी निकाल दिया भक्त के संग करने से, हाँ कीर्तन करना है, भक्त संग करना है, जप करना है, तप करना है, मंदिर जाना है, रात को 3 बजे उठ के हाँ कीर्तन करने से क्या फायदा होता है? मैं तो करता नहीं, मैं तो एंजॉय करता हूँ। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मान लो आपको मरने के बाद जाओगे देखोगे कि भगवान नहीं है, तो फायदा क्या होगा फिर? प्रभुपाद ने सुंदर से जवाब क्या दिए, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों? हमें साल में महीना में तो 2-3 हमारा त्योहार आ जाता है, 56 भोग मिलता है। भगवान को भोग लगाते, 56 भोग पाते। तुम्हारे घर पे रोज का कितना सब्जी बनाते होगे? 1 से 2। लेकिन मेरा मंदिर में रोज 56 भोग बनता है, हम 56 भोग पाते। ठीक है, प्रभुपाद उसको पूछे, अगर तुमको मालूम पड़ा कि ऊपर जाके भगवान है, जमराज है, और उधर जाके जो काम करते, कर्म करते, उसका फल मिलेगा, तो क्या होगा फिर? तो पता है कि जब आदमी पाप करता है उसको 28 नरक का तंत्रा मिलता है। 28 बार वो नरक में जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, फिर वही चलता है, चक्र चलता है। एक बार नारद मुनि पूछे थे भगवान को, आप कहाँ रहते? आप पता है आपको? मैं बोल देता हूँ। नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मद्गता यत्र गच्छन्ति तत्र वैष्णवी तिष्ठन्ति नारद। नारद क्या, भगवान क्या बोले? नाम में वैकुंठ में रहता हूँ, नाम में योगी का हृदय में रहता हूँ, मैं सिर्फ रहता हूँ भक्त का हृदय में। जहाँ में भक्त रहते जहाँ पे मैं रहता हूँ। इसलिए क्या करना चाहिए? मैं तो करता नहीं, भक्त का संग करना है, सेवा करना है, गुरु का आदेश पालन करना है। एक्चुअली क्या होना, मेरे को लास्ट 2 वीक्स पहले मेरे को टॉपिक था, प्रभु जी बोले कि प्रिपेयर होके आने का और बोलने का। मैं थोड़ा मना कर दिया, प्रिपेयर नहीं था, आदेश को पालन नहीं किया था। तो गुरु का आदेश को पालन करना चाहिए। पालन करने से क्या होता है? मैं पहले साधना भक्ति बढ़ता है, साधना भक्ति होता है, उसके बाद भाव भक्ति, उसके बाद प्रेमा भक्ति होता है, फिर गोलोक धाम जाने के लिए टिकट मिल जाता है। ये बंगाली ये श्लोक है, बोलो गलती होगा तो माफ कीजिएगा। वैष्णव पाद धूलि तारे मोर स्नान केली, तर्पण मोरो वैष्णव नाम विचार करिया मने।
भक्ति रसे आस्वादन मध्यस्थे श्री भगवत पुराण, भागवत पुराण। नरोत्तम दास बोलते हैं वैष्णव का जो पाद धूलि होता है हमेशा माथा में लेना चाहिए, तभी क्या मिलेगा अपने को, भगवत धाम जाने के लिए कुछ मिले, टिकट भी मिल सकता है। ऐसे सुना था मैंने, एक प्रभु जी बोल रहे थे टॉपिक में, इसमें प्रवचन में हुआ था कि दो भक्त थे जो एक दूसरे का पद का धूलि लेने के लिए लग पड़े थे। ये उसका बोला मैं तेरा आपका लूंगा, मैं आपका लूंगा, ऐसे करते 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 ऐसे हुआ, उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। एक का पैर टूटा, एक का सर फूटा, दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ऐसे नहीं करना चाहिए, प्यार से लेना चाहिए, कोई तो देगा नहीं। ऐसे एक कथा है, बहुत हो गया है इहारे करिया जय छाड़ न जाए, साधु कृपा बिनार नाही के उपाय, आदेशे अदोषे दोषो नरसी प्रभु पतित उधार, यही बार नरोत्तम करो निस्तार। जो हमारा जो इंद्रिया हो, हमारा जो इंद्रिया होता है क्या होता है, संसार प्रति खिंचता है, भोग करने के लिए खिंचता है। तो इसके लिए निस्तार पाने के लिए क्या करना चाहिए, भगवत का वैष्णव का संग करना चाहिए। कैसे होता है, जैसे कि एक क्रिमिनल होता है, उसको पुलिस पकड़ता है, उसको सजा मिलता है। सजा कैसे मिलता है, प्रभु जी बोलते, हर बार प्रभु जी बोलते, सुनना था प्रभु जी के मुख से, उसको पानी में डुबाते फिर निकालते, फिर डुबाते फिर निकालते, ऐसे डुबाते डुबाते जैसे सोचता जैसे ऊपर निकालते ना, बोलता आह की शांति, बहुत शांति मिला। हमारा जैसे ही होता है, जैसे थोड़ा सा सुख मिलता है बहुत शांति। लेकिन हम जैसे 100 साल जीते, 100 साल में कितना साल आपको शांति मिला होगा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना भी नहीं होगा, 30 दिन भी शांति नहीं मिला होगा काउंटिंग करेंगे तो इसके लिए क्या करना है, भगवत का वैष्णव का संग करना है। तो साधु संग करने से क्या होता है, विनम्रता होने से क्या होता है, साधु संग मिलता है। साधु संग कब मिलेगा, जब हम झुकेंगे, विनम्र होगी तभी साधु संग मिलेगा। साधु संग होने से क्या होगा ना, सत्संग मिलेगा। सत्संग करने से, साधु संग करने से सत्संग मिलेगा। सत्संग करने से क्या होता है, अज्ञानता दूर होगा। अज्ञानता कैसे दूर होगा, अज्ञान से दूर होने से क्या होगा, पाप दूर होगा। पाप दूर होने से क्या होता है, दुख कम होगा, और दुख कम होने से आप जैसे भक्तों का भगवत धाम जाने के लिए टिकट मिलेगा, हमारा नहीं। लास्ट में एक मेरा पर्सनल जो अनुभूति है बताना चाहता हूँ। मेरा है ना जो फैमिली है, लास्ट 2005 से इस इस्कॉन में जुड़े हुए। 2005 से मैं नहीं था, मेरा छोटा भाई था। 2005 में वो इस्कॉन का डिवोटी था। और जो क्या नाम उनका, गुरु महाराज का कौन नाम था मेरा, लोकनाथ महाराज से दीक्षा लिए है। तो जो मेरा छोटा भाई था, तो मैं तो उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज खत्म हो गया था। तो हमारा गांव में हर साल पदयात्रा आते हैं, इस्कॉन का पदयात्रा आता है। मैं जहाँ पे रहता, घर जा है ना, आगे स्कूल है, स्कूल में वो लोग गायक रहते थे। 1 दिन 2 दिन शाम को कीर्तन होता था। तो मेरा छोटा भाई जो था, उसका थोड़ा पहले से थोड़ा आसक्ति था, किसमें, भजन कीर्तन, भगवान के पास, हमारा संसार में नहीं। तो शाम को 1 दिन गया, भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया, फिर घर पे आया। दूसरे दिन फिर गया, वैसे साधु का संग मिला उसको, प्रसाद पाया, घर पे आया। अब पूछे कहाँ गया था ना, घूमने गया था, झूठ बोल दिया।
मान लो उसको बोलते थे कि भाई हम गए थे किसके पास, बस स्टॉप पास कीर्तन करने के लिए, शादी सुन करने के लिए, फिर सुनाएंगे गाली पड़ेगा, तो झूठ बोल दिया। तीसरा दिन ऐसे हुआ। चौथा दिन क्या हुआ, वो लोग चले गए, उसका एड्रेस लिया होगा, कहाँ रहते, कहाँ से आते, कहाँ गए जाते, एड्रेस लेते, एड्रेस लिया। शाम का टाइम पे था, वो साइकिल लेके गया, उसका एक दोस्त का दुकान था सिटी में, उधर साइकिल रख दिया, चला गया मंदिर। मेरा उधर सुना होगा बरहमपुर, सुना होगा बरहमपुर सिटी है, उधर एक छोटा सा मंदिर है, उधर जाके रुके थे वो लोग जो अपना पदयात्री। हम लोग पागल हो गए, कहाँ गए आप, रात को 10 बजे की आया नहीं, सब लोग सोच में लग गए, बेटा कहाँ गया। फिर रात को लगभग 11:30-12 बजे फोन आया। उस टाइम फोन नहीं था मेरे पास, लैंडलाइन भी मेरे पास नहीं था। मेरा बगल में एक रूम था, घर था, उसके पास छोटा सा नोकिया मोबाइल था, उसको फोन किया। हाँ, मैं इस्कॉन में आ गया, अब मैं रिटर्न नहीं आऊँगा घर पे। सब लोग रोने लगे। माफ कीजिएगा, हम लोग सोचते थे, अभी भी सोचते हैं इस्कॉन वाले बच्चे को छीन लेते, घर से उठा लेते, ऐसे होता। हम लोग सोचते थे ऐसे, हमारा इतना ज्ञान नहीं था, गांव है। तो फिर मोबाइल ट्रैकिंग किए, कहाँ से फोन आया था। फिर उसका एक लीडर था, पॉलिटिकल लीडर, उसको फोन किए, हमारा बेटा चला गया, हमको लेकर आने का। फिर आपको 12 बजे गाड़ी भाड़ा किया, तो इको उसमें गए, पुलिस केस किए, हमारा बच्चे को ले लिए, आओ पुलिस पकड़ो उसको। फिर उसको घर पे लेके आए। ऐसे करते करते उस जिस घर पे आया ना, ऐसे ये नहीं था, मैं गुमसुम बैठा था, कुछ किसी से बात नहीं करता था, कि मन उधर था उसका, घर पे नहीं था। तो आया, फिर 7-8 दिन रुका। फिर एक दिन दोपहर को 12-1 बजे साइकिल ले गया, रख दिया उसका घर दोस्त के पास, चला गया। पता नहीं उसके बाद, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, गायब पूरा। कितना दिन? पूरा 5 साल। 5 साल ना फोन आता था, ना उसका पता था। हाँ, नंबर लिया था मैंने, नंबर कलेक्शन किया, फोन किया, कोई अता पता नहीं था। 5 साल के बाद फोन किया, घर पर आया। जो डिपोटी बने गया, कैसे बना? सत्संग किया था 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का सत्संग का, वैष्णव का संग किया 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में। अभी भी दीक्षा लिया है, लेकिन जो होता है ना पुनर्मुसिक भव, फिर आया घर पे, अभी घर संसार करके माला में प्रचार करता है घर पे। एक केंद्र खोला है अपना, जो रामावटा केंद्र खोला है, उधर है बहुत सारे डिबेटी, 200-300 डिबेटी है, अभी भी काम करता है और प्रसार भी करता है। और अभी मेरे तो बहुत जानकारी है नहीं, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। मैं ज्यादा स्पीड बोल दिया।